थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 3। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। नीति वचन 16 उसका 7 पद। याकूब डर गया और उसने दूतों को बहुत सी भेंटों के साथ अपने भाई एसाव के पास भेजा कि यदि उसके पास कुछ क्रोध रह भी गया है तो उसका क्रोध शांत करे। उत्पत्ति 32 अध्याय का 3 और 18 पद। उसने अपने सेवकों को निर्देश दिया कि वे एसाव को मेरे स्वामी के रूप में संबोधित करें। हिंदी में एक कहावत है कि जब लोग मुसीबत में होते हैं तो वे एक गधे को भी बाप कहकर संबोधित करेंगे। एक साधारण कर्मचारी को कुछ भी लोग यस सर नो सर कहते हैं। ऐसा वे अपने दिल से नहीं परंतु केवल अपनी परेशानी से बचने के लिए कहते हैं। अन्य तरीकों से भी हम देख सकते हैं कि याकूब सुरक्षा के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर के स्वर्गदूतों पर निर्भर नहीं था। वह अभी भी साजिश कर रहा था। उसने अपने झुंड को 2 दलों पद 7 और 8 में विभाजित किया और उसकी योजना यह थी कि यदि एसाव फिर भी याकूब के विरुद्ध क्रोध दिखाता है और पहले दल पर हमला करता है तो वह चेतावनी ले सकता है और दूसरे दल के साथ भाग सकता है। अपनी सारी साजिशों के बावजूद याकूब को मानसिक शांति नहीं मिली। अंत में वह प्रार्थना करने लगा और यह उसकी प्रार्थना थी, मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से छुड़ा क्योंकि मैं उससे डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मेरे बच्चों और माँ को मार डाले। पद 11। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हम आंसुओं और पीड़ा के साथ बहुत लगन से परमेश्वर को पुकारते हैं, नहीं तो हमारे पास उसके बारे में सोचने का भी समय नहीं है। तब याकूब ने सारी मंडली को विदा किया और यब्बोक नाले के पास अकेला रह गया। जब वह प्रार्थना कर रहा था वहां परमेश्वर तीसरी बार उससे मिले और उससे कहा, दास या गुलाम की तरह व्यवहार मत करो, डरो नहीं, तुम मेरे राजकुमार हो।